श्री रामचरितमानस अंक 11। चिदानंद सुख के धाम भगवान शिव मोह मद और काम से रहित संपूर्ण लोकों का आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। तदपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग से दुख से दुखी हैं, अर्थात सती जी के वियोग से दुखी हैं। एहि विधि गयउ कालु बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, प्रेम और उनके हृदय में भक्त की अटल टेक को जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले प्रभु रूप और शील के भंडार महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है, कौन कर सकता है। बहु विधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधि श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी का अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु। जाई विवाहु शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि आप मुझ पर अपना स्नेह रखते हैं तो आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। कह शिव जदपि उचित असनाही, नाथ बचन पुनि मेटी न जाही। सिर धरि आयसु करिया तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मिटाई नहीं जा सकती, मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर नवाकर, सिर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर मान लेना चाहिए। और फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर माथे पर।
प्रभु तो शिव सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहऊ, अब उर राखेऊ जो हम कहऊ। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु जी ने कहा कि हे हर अर्थात हे शिव जी, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे ही हृदय में रखना। अंतर्धान भये अस भासी, शंकर सोई मूरति उर राखी। तबहि सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरि प्रेम पठेहु भवन, दूरी करेऊ संदेहु। शिव जी ने कहा कि आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? केहि अवराधहु का तुम चहऊ, हम सन सत्य मरमु किन कहऊ। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। ऋषि ने कहा कि तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहठ परान सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहही उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना पंखों के उड़ना चाहती हूँ। देखऊं मुनि अविवेकु हमारा, चाहहि सदा शिवहि भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को पति के रूप में पाना चाहती हूँ, उन्हें पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेशु सुनी, कहूँ बसेऊ किसु गेह। पार्वती जी की बात सुन के ऋषि हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुतन उपदेश ही जाई, तिन्ह फिर भवन नु देखाई। चित्रकेतु कर घर उन घाला,
कनक कसी पुकर पुनिय सहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजी भुवन भिखारी। मन कपटी तन सजन चीन्हा, आपु सरिस सबहि चहकीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान ही बनाना चाहते हैं। तेहि कै बचन मानी विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम एक ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंग धड़ंग और शरीर पर सांप लपेटे रखने वाला है। कहूं कवन सुखु असबरु पाए, भल भूली हूं ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विबाही, पुनिय वडेरी मराए निताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूल गई हो। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मागी भव खाही। सहज एकाकिन्ह के भवन, कबहू किनारी खटाही। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूं बरुनीक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं बेदु जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचार किया है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद भी गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबरु तुम ही मिलावनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी जी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुम्हें मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहे हो गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। कनकौ पुनि पशान ते होई, जारे हूं सहजु न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव, अपने सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊ, बसऊं भवनु उजरऊ नहीं डरऊ। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि।
अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि सपने में भी आसानी से नहीं मिलती, सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनुरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हूँ प्रथम मुनीसा, सुनत्यूं सिख तुम्हारी धर सीसा, अब मैं जन्म शंभु ही तुहारा, को गुण दूषण करे बिचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूं, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए बरेसी, तो कौतुकी हन आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर और कन्याएं बहुत हैं। खेल खिलवाड़ करने वालों को तो आलस्य होता नहीं, अर्थात और कहीं जाकर ये खेल खेलिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहु कुंवारी, तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक का यही हट रहेगा कि या तो शिव जी का वर्ण करूंगी, उन्हें वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पापरऊ कहई जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयहु विलंबा, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैर पड़ती हूं, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा स्नेह देखकर, ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हरसत गातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनि नहीं मवंतु पठाए, करी बिनती गिर जही गृह लाए, बहुरी सप्तऋषि शिव पही जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए, ऐसा कहा। फिर सप्तर्षियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्तर्षि गवने गेहा, मनुथिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके
श्री रघुनाथ जी का भजन करने लगे। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए, विहीन हो गए। अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां करके हार चुके थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र संभुत सुत, एहि जीतैरन सोय। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनी करऊं पाई, होई ही ईश्वर करी ही सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, फिर उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपु कीन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने ही शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिवजी सब छोड़ छाड़कर समाधि लगा के बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, फिर भी मेरी एक बात सुनो। पठवहु काम जाई शिव पाही, करें क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवावं विबाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो। वह शिवजी के मन में क्षोभ उत्पन्न करके उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उनको राजी करके विवाह करा देंगे। एहि विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कहई सब कोई। स्तुति सुरन कीन्हु अति हेतु, प्रगटेउ विषम बाण झषकेतु। अब देवों का भला तो इसी प्रकार से हो सकता है, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की और तब विषम 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त वाला ध्वज धारण किए हुए कामदेव प्रकट हुए। सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन्ह विचार। शंभु विरोधन कुशल मोहि, बिहसी कहेउ असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से ऐसा कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशलता नहीं है, मेरी भलाई नहीं है। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा,
श्रुति कह परम धर्म उपकारा, परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। फिर भी मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कहीं चले सबई सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय बिचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। ऐसा कहकर और सबको सिर नवाकर प्रणाम कर कामदेव अपने पुष्प के अर्थात फूलों के धनुष को हाथ में धारण करके चल दिए। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा मरना निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन्ह सकल संसारा। कोपेउ जब ही बारी चर के तू, छन महु मिटे सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, क्रोध किया, उस समय क्षण भर में ही वेद की सारी मर्यादाएं मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सबु भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्यउ विवेकु सहाय सहित, सो सुभट संजुग महिमुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर निमहु, जाइते ही अवसर दूरे। होनिहार का करतार को रखवार, जग खर भरु परा। दुई माथ कहीं रतिनाथ जही, कहूँ को पिकर धनु सरुधरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखाकर भाग गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वतों की कंदराओं में, गुफाओं में जाके छुप गए। अर्थात जिस समय कामदेव ने अपना रूप फैलाया, तब ज्ञान, वैराग्य, संशय, नियम, सदाचार सहित ग्रंथ में लिखे गए सभी गुण, उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठा लिया है? जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। आप हमारे इस पॉडकास्ट को जिस भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं, वहां इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप यदि हमें स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं तो हमारे इस अंक को, हमारे इस चैनल को स्टार जरूर दीजिएगा। आपके स्टार देने से यह अंक, यह पॉडकास्ट अधिक से अधिक राम भक्तों तक पहुंच पाएगा। आज्ञा दीजिए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भाई सब संतन की जय।